माता कूष्मांडा की व्रत कथा और पूजा विधि। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद मंद मुस्कान और हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण माता का नाम कूष्मांडा पड़ा। जब सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, तब देवी कूष्मांडा ने अपनी हंसी से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही माता सृष्टि की आदि शक्ति और ब्रह्मांड माता का ही आदि स्वरूप है। इनसे पूर्व ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। माँ सूर्यमंडल में स्थित लोक में निवास करती है। सूर्य लोक में निवास करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, ये केवल इन्हीं माता द्वारा ही संभव है। माँ के शरीर की कांति और आभा सूर्य के समान तेज और प्रकाशमान है। माता का तेज इतना ज्यादा प्रकाशमान है कि इसकी तुलना करोड़ों सूर्य या किसी और नहीं की जा सकती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवी देवता भी माता के तेज को सहन नहीं कर पाते हैं। इन्हीं माता के तेज और प्रकाश से ब्रह्मांड की 10 दिशाओं में प्रकाश फैलता है। ब्रह्मांड की सभी प्राणियों, जीव जंतु और वस्तुओं में शक्ति इन्हीं माता का अंश है। माता कूष्मांडा 8 भुजाधारी हैं, अतः इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता के 7 हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमंडलू, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा और 8वें हाथ में सभी निधियों और सिद्धियों को देने वाली माला है। माता का वाहन शेर है। संस्कृत भाषा में कूष्मांड कुम्हड़े को कहते हैं। नवरात्रि पूजा के चौथे दिन कूष्मांडा देवी की ही आराधना की जाती है। इस दिन साधना करने वाले अपने ध्यान को अनाहत चक्र में लगाते हैं। नवरात्रि के इस दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप का पवित्र मन से ध्यान और पूजा पाठ करना चाहिए। माँ कूष्मांडा की आराधना करने से भक्तों के समस्त रोग और दुखों का नाश हो जाते हैं। माता की भक्ति करने मात्र से बल, बुद्धि, आयु और मान सम्मान की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा का हृदय बहुत सरल है, वह थोड़ी सी भक्ति और सेवा से खुश हो जाती है। जो मनुष्य प्रेम और सच्चे हृदय से माता की शरण में जाता है, वह बहुत आसानी से परम पद की प्राप्त हो जाता है। भक्तों को शास्त्रों और पुराणों में बताए गए विधि विधान और नियमानुसार माता की आराधना करनी चाहिए और हमेशा भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे ही व्यक्ति माता की भक्ति करना शुरू करता है, उसे कुछ ही समय में माता की कृपा की अनुभूति भक्त को होने लगती है। ये दुख से भरा और विनाशी संसार भक्त के लिए अत्यंत सरल और सुख से भरा बन जाता है। माँ की आराधना मनुष्य को बहुत ही सरलता से भवसागर से पार करने के लिए सबसे सरल और श्रेयस्कर मार्ग है। माता की पूजा मनुष्य को भय व्याधियों से हमेशा खत्म करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। इसलिए जो भी मनुष्य अपनी लौकिक और पालौकिक उन्नति चाहते हैं, उन्हें सदैव माता कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। कूष्मांडा माता व्रत पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर घर को साफ स्वच्छ करके सभी उपस्थित देवी देवता की पूजा करें। उसके बाद माता कूष्मांडा की सच्चे मन से पूजा करें। हाथों में फूल लेकर माता को प्रणाम करते हुए फूल चढ़ाने चाहिए। फिर माँ कूष्मांडा सहित पूजा में स्थापित समस्त देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। फिर माता की कथा अवश्य सुने और माता का ध्यान करते हुए माँ के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए और अंत में माता की आरती करने के बाद प्रसाद बांटें और अंत में माता को अति प्रिय कुम्हरे से बने पेठे या मालपुए का भोग लगाएं।